नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। केजरीवाल तानाशाह हैं, अलोकतांत्रिक हैं, जिद्दी हैं, मुंहफट हैं, आक्रामक हैं। अरविंद केजरीवाल के विरोधी ऐसे आरोपों की झड़ी लगाते रहे हैं और केजरीवाल ऐसे आरोप आराम से झेलते भी रहे। लेकिन आज केजरीवाल की सबसे बड़ी पूंजी पर प्रहार हुआ है। पहली बार केजरीवाल के ईमान पर उंगली उठी है और वो भी घर के अंदर से। ईमानदारी के सातवें आसमान पर उड़ने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा, सबसे संगीन आरोप उन्हीं की कैबिनेट के एक पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने लगा दिया है। कपिल मिश्रा का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्री सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ रुपए रिश्वत ली और वो भी मेरी ही आंखों के सामने। अन्ना, तुम संघर्ष करो। अरविंद केजरीवाल की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। हम सब लोगों का मकसद है कि इस देश से भ्रष्टाचार मिटे और इस देश के अंदर ये जो दलदल बन गई है राजनीति, ये सब खत्म हो। राजनीति में भ्रष्टाचार के कीचड़ की सफाई करने उतरे अरविंद केजरीवाल की राजनीति आज खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गई है। जिस केजरीवाल की जुबान पर ईमान का पहरा रहता था, आज उसी केजरीवाल पर बेईमानी का सबसे बड़ा आरोप उस शख्स ने लगाया है जो शनिवार तक उनका मंत्री था। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अरविंद केजरीवाल जी के घर पर देखा है। सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नगद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। सत्येंद्र जैन जी ने 2 करोड़ रुपए नगद अरविंद केजरीवाल जी को मेरी आंखों के सामने दिए। दिल्ली ही नहीं, समूचे देश की राजनीति में ईमानदारी का डंका पीटने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर इतनी बड़ी चोट पहले कभी नहीं हुई। जिस केजरीवाल ने खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का मसीहा घोषित कर दिया था, आज उन पर भ्रष्टाचार का कीचड़ उनके ही एक पूर्व मंत्री ने उछाला है। एक बार फिर सुनिए कि दिल्ली के पूर्व जल संसाधन मंत्री ने केजरीवाल के बारे में क्या कहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अरविंद केजरीवाल जी के घर पर देखा है। सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नगद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। सत्येंद्र जैन जी ने 2 करोड़ रुपए नगद अरविंद केजरीवाल जी को मेरी आंखों के सामने दिए। 36 साल के कपिल मिश्रा का केजरीवाल से काफी पुराना नाता है। जब केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का अलख जगाया तो मिश्रा उनके बगल में होते थे। आंदोलन की वो यारी सत्ता में भागीदारी की शक्ल में सामने आई, लेकिन 2 साल की सत्ता में बहुत कुछ खुलता चला गया, दरकता चला गया, बिखरता चला गया। अब बचा है तो एक भूतपूर्व वफादार सैनिक का अपने सेनापति पर सबसे खतरनाक वार। माननीय सत्येंद्र जैन जी ने मेरे से खुद व्यक्तिगत तौर पर एक बात बताई कि अरविंद केजरीवाल जी के किसी सगे रिश्तेदार की जमीन के लिए 50 करोड़ की डील उन्होंने कराई है। मैंने ये बात भी अरविंद जी को जाके बताई तो उन्होंने कहा कि ये बात झूठ है और तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। तब मैंने कहा था कि मुझे आप पर आंख मूंद कर भरोसा है, लेकिन अपनी आंखों से कैश देखने के बाद चुप रहना मेरे लिए संभव नहीं था। गांधी इस देश की आत्मा है। आपको याद होगा कि इस बेजान देश को नई जिंदगी देने वाले गांधी की समाधि से अन्ना ने अपना सबसे बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन छेड़ा था। तब अन्ना के साथ केजरीवाल थे और केजरीवाल के पीछे कपिल मिश्रा। तब आरोपों के तीर कांग्रेस, यूपीए और मनमोहन सरकार पर चलाए गए। 6 साल बाद आरोपों के वैसे ही जहर बुझे तीर केजरीवाल के सीने में लगे, उनके ही ईमानदारी के आंदोलन वाले दोस्त से। कार्यकर्ता दूर खड़ा होकर देखता रहता था एक उम्मीद में कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, वो कभी पैसा नहीं ले सकते। आज दुख के साथ, लेकिन इस संकल्प के साथ कि किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, जेल भिजवा के रहेंगे जिन्होंने कैश लिया, या तो वो बताएं कि वो पैसा कहां से आया, उस पैसे का हिसाब किताब दुनिया को दें। रविवार को ठीक 11:30 बजे कपिल मिश्रा राजघाट पहुंचे। अपनी पत्नी के साथ गांधी की यादों में सिर नवाया और फिर सिर उठाया तो जुबान पर अन्ना आंदोलन से निकली राजनीति और सत्ता का भद्दा चेहरा था। एक पूर्व मंत्री एक दूसरे मंत्री को जेल भेजने का दम भरता हुआ दिखा।
जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे मेरी एक एक बात सच साबित हो जाएगी। ज्यादा दिन वो जेल से बाहर नहीं रहने वाले। जिस प्रकार के घोटाले और भ्रष्टाचार उन्होंने किए, पार्टी में सबको पता है कि सत्येंद्र जैन का जेल जाना निश्चित है। और जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे और 10-15 दिन के अंदर जाएंगे। कल तक जिस अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी में अपने लिए ईमान की रोशनी ढूंढते थे, आज उसी केजरीवाल की बेईमानी ने कपिल मिश्रा की रातों की नींद हराम कर दी। ऐसा कपिल मिश्रा का कहना है। कपिल मिश्रा ने अपने नेता की ईमान की कीमत 2 करोड़ रुपए पर टांग दी। मैंने अरविंद केजरीवाल जी से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ बातें होती हैं जो बाद में बताई जाएंगी। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को लेटर लिखा कि टैंकर घोटाले पे मिलना चाहता हूँ। मैंने ये मन बना लिया था कि संवैधानिक पद की शपथ होने के नाते जितनी जानकारी मेरे पास है सब एंटी करप्शन ब्यूरो को दूंगा। कपिल मिश्रा ने अपने बेदाग होने की खूब दुहाई दी। 2 साल के कामकाज का लेखा जोखा भी पेश किया। लेकिन जिस पार्टी में सभी खुद को ईमानदारी का पुतला मानते हैं, उसमें एक दूसरे पर आरोपों की ऐसी चोट कि ईमान के चीथड़े उड़ रहे हैं और सरकार की धज्जियां। आशुतोष के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राजनीति की बुनियाद ही भ्रष्टाचार से लड़ाई रही। इनकम टैक्स में बड़ी नौकरी छोड़कर अरविंद भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जुड़े। लेकिन आज उसी केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आरोप लगा तो उनके राजनीतिक विरोधियों की बाँछें खिल गईं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल के विरोधी होते हुए भी ये मानते हैं कि वो सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन बेईमान नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अरविंद केजरीवाल जी के घर पर देखा है। सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नकद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस 2 करोड़ी आरोपों के कोहराम ने दिल्ली का सियासी पारा काफी चढ़ा दिया। आरोप लगते ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आए और अपना पक्ष रखकर चलते बने। दिल्ली में लोग पानी को लेकर परेशान थे और एमएलए खासतौर से खूब गालियां खा रहे हैं लोगों की। ये बात मैंने बताई थी कल उनको और उसके बाद उनसे कहा था कि अब मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल में फेरबदल कर रहे हैं। अब उसके बाद आज जिस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए, उसके बारे में अब मैं क्या कहूं। वो तो बात जवाब देने लायक भी नहीं है। कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। बहुत ही उलझुल आरोप उन्होंने लगाए हैं। उनका कोई सिर पैर नहीं है। इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है, उसका कोई जवाब नहीं है। केजरीवाल के कभी राजदार रहे कपिल मिश्रा ने उन पर ही सबसे बड़ा आरोप लगाया तो विपक्ष को भी हमला करने का एक मौका मिल गया। आरोप तो बहुत लग चुका, कई बार कोर्ट के निर्णय भी आ गए। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट क्या है? शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट कोर्ट का निर्णय है। आरोप तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था जब हमने 450 करोड़ के घोटाले को एक नोट के ऊपर छाप करके दिया था कि भैया 450 करोड़ का घोटाला है। विपक्ष लगाए तो आरोप होता है, लेकिन जब साथी कहे कि हम अपने आंख से देखे हैं, प्रत्यक्षदर्शी हूं, तो वो गवाही है। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट, 450 करोड़ का आरोप, 97 करोड़ की लूट। अब बीजेपी क्या करेगी? अब बीजेपी तो मांग रही है कि तुरंत इस्तीफा दो। देखिए, ये बहुत सीरियस मसला है और कपिल मिश्रा ने जो आरोप 2 करोड़ के लगाए हैं और 50 करोड़ की लैंड डील के बात करी है, ये बहुत सीरियस मसला है। लेकिन ये कोई पहली बार इन पे नहीं लग रहा है। शुंगलू कमेटी ने भी 404 फाइलें देखने के बाद में 263 पेजेस का उन्होंने रिपोर्ट अपनी तैयार करी है, जिसमें भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर आरोप इन पे लगाए थे। दुख की बात यह है कि अभी तक सीबीआई और एसीबी ने इसके ऊपर एक भी एफआईआर लॉन्च नहीं करी है। 27 नवंबर को शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आई थी, अभी तक के उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने आरटीआई के जरिए से उसको निकाला। तो इस सरकार को इनके ऊपर काम करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोग रेफरेंडम कराएंगे और 10 लाख सिग्नेचर्स हम इकट्ठा करेंगे और 10 लाख सिग्नेचर्स हम लोगों के हम इकट्ठा करेंगे। रेफरेंडम और राइट टू रिकॉल की बात ये करते थे, हम उसको करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस का विरोध तो लीक पर था, लेकिन केजरीवाल पर लगे 2 करोड़ के आरोप ने सबसे ज्यादा किसी को दुखी किया है तो उनके गुरु रहे अन्ना हजारे को। टीवी पर जो मैं देख रहा हूँ, ये सब न्यूज़ देखकर
मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ है कि हम जिस भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ते रहे, मैं तो 40 साल से लड़ रहा हूँ और अरविंद केजरीवाल भी मेरे साथ आ गया। दिल्ली के भ्रष्टाचार के विरोध में जो लड़ाई हुई, उसके कारण केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए और आज उन पर आरोप होना इतने दुख की बात है, मैं कह नहीं सकता उसके बारे में। लेकिन केजरीवाल के लिए राहत का पैगाम उन लोगों से मिला जिनको केजरीवाल ने या तो पार्टी से निकाल दिया है या अलग थलग पड़े हैं। जिस कुमार विश्वास से केजरीवाल का झगड़ा जग जाहिर है और जिस योगेंद्र यादव को बड़ा बेआबरू करके अपने कूचे से केजरीवाल ने निकाल दिया था, वो दोनों ही केजरीवाल को बेईमान नहीं मानते। अरविंद से मेरा 12 वर्ष का परिचय और इतने साल काम करने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार करेगा, पैसे लेगा, ये मैं सोच भी नहीं सकता और ये उनके शत्रु भी नहीं सोच सकते। सत्येंद्र जैन के बारे में जो भी बाहर बातें हैं, मैंने उन सत्येंद्र जैन को बुलाया है, मैंने उनसे कहा पेपर लेके मुझसे मिलिए, पीएससी में अपनी स्थिति स्पष्ट करिए, एक एक कार्यकर्ता के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करिए कि क्या आपको फ्रेम कराया जा रहा है, क्या कोई गलती हुई है, कहां असत्य है। हम किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं, सीबीआई करे, ईडी करे, कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं पुनः दोहरा दूं कि ये कोई शत्रु भी नहीं मान सकता। गोवा और पंजाब से लेकर दिल्ली में एमसीडी चुनाव तक मिली हार के बाद आप में हाहाकार तो पहले से मचा था। अब पार्टी के सबसे बड़े नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप बड़ी सुनामी की आहट तो नहीं। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। जब पंजाब से दिल्ली में एमसीडी तक आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई तो यही आरोप लगाया गया कि ईवीएम में गड़बड़ी से आम आदमी पार्टी को हराया गया। लेकिन शनिवार को जब केजरीवाल मंत्रिमंडल से कपिल मिश्रा की छुट्टी हुई तो ये कहा गया कि उनके जल संसाधन मंत्री रहे दिल्ली में पानी की समस्या बढ़ती चली गई। दूसरी तरफ कपिल मिश्रा का कहना है कि वो शीला दीक्षित के वाटर टैंकर घोटाले का पर्दाफाश करने जा रहे थे, जो बात सरकार को पची नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अरविंद केजरीवाल जी के घर पर देखा है, सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नकद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे मेरी एक एक बात सच साबित हो जाएगी। ज्यादा दिन वो जेल से बाहर नहीं रहने वाले। जिस प्रकार के घोटाले और भ्रष्टाचार उन्होंने किए पार्टी में सबको पता है। एक दूसरे को ईमानदार और कर्मठ होने का सर्टिफिकेट देने वाले आज एक दूसरे के खिलाफ बेईमानी और निकम्मेपन का जहर उड़ेल रहे हैं। केजरीवाल मंत्रिमंडल में मंत्री रहे कपिल मिश्रा अपने ही मुख्यमंत्री को भ्रष्ट बता रहे हैं, तो शनिवार को केजरीवाल ने कपिल मिश्रा को निकम्मा बताकर मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया था। यूं तो इस फरमान के कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। पिछले दिनों कुमार विश्वास बनाम अमानतुल्लाह के बीच सीधी जंग में कपिल मिश्रा कुमार के सिपाही थे और सुगबुगाहट तो ये है कि कुमार का साथ देने की ही सजा के तौर पर बर्खास्तगी का पर्चा पकड़ाया गया, भले ही कपिल इसे नकारते रहे। नहीं, मेरे किसी के समर्थन मांगने भी नहीं गया और किसी से मैंने बात भी नहीं करी। अपनी आंखों से देखा, अरविंद जी से बात की, उनसे प्रार्थना की कि जो आपने किया है सारे विधायकों के सामने रख दें, क्षमा मांग लें और एक्सप्लेनेशन दे दें। मेरी संवैधानिक जिम्मेदारी बनती थी कि मैं उपराज्यपाल को बताऊं और एसीबी को बताऊं, वो मैं पूरी करूं। कुमार विश्वास से बातचीत हुई, मुलाकात हुई, बातचीत नहीं हुई, कोई मुलाकात। कपिल मिश्रा का दावा है कि उनकी बर्खास्तगी ऐसे वक्त हुई जब वो टैंकर घोटाले का खुलासा करने वाले थे। मिश्रा का दावा है कि अपनी बर्खास्तगी से पहले ही उन्होंने केजरीवाल पर भ्रष्टाचार को लेकर मुहिम तेज कर दी थी। इस बात से पहले ये जान लीजिए कि टैंकर घोटाला है क्या। शीला दीक्षित के कार्यकाल में 400 करोड़ के टैंकर घोटाले का आरोप लगा। उस वक्त शीला दीक्षित जल बोर्ड की अध्यक्ष थी। वाटर टैंकर घोटाला मामले में एसीबी ने मामला दर्ज किया। इस वाटर टैंकर घोटाले को लेकर ही कपिल मिश्रा ने अपनी गर्मी बढ़ाई तो आरोपों को केजरीवाल सरकार के अहम मंत्री सत्येंद्र जैन की तरफ मोड़ दिया और मुख्यमंत्री की तरफ भी।
आम आदमी पार्टी का पहले दिन से कार्यकर्ता हूँ। अपनी नौकरी छोड़कर आम आदमी पार्टी में आके चुनाव लड़ा, हारा, उसके बाद जीता। पहले शायद तोमर साहब को मंत्री बनाया गया, तोमर साहब को सर्टिफिकेट दिया गया कि इनके सारे कागज ठीक है, मैंने खुद देख लिए, फिर तोमर साहब भी हटे। उसके बाद आज सतेंद्र जैन जी को भी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है ईमानदारी का। अब आप इस आरोप को यूं समझिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने अपने रिश्तेदार निकुंज अग्रवाल को स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन का ओएसडी बनवा दिया, जबकि सतेंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी बेटी सौम्या जैन को मोहल्ला क्लिनिक का सलाहकार बना दिया। रविवार को कपिल मिश्रा ने जो धमाका किया उसकी आहट तो शनिवार को अपनी बर्खास्तगी के बाद ही वो देने लगे थे। ये मेरी पार्टी है, इस पार्टी से मुझे 4 लोग बैठकर नहीं निकाल सकते हैं। सारे कार्यकर्ताओं को और विधायकों को बुला लिया जाए, सारे कागज सतेंद्र जैन के, अरविंद केजरीवाल जी के और सब लोगों के उनके सामने रख दिए जाए, जनता फैसला करेगी कौन पार्टी में रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, साफ है कि केजरीवाल और उनके पूर्व मंत्री की ये जंग आपको एक नाजुक मोड़ पर पहुंचा चुकी है। कपिल ने जितना बड़ा धमाका किया है उसके बाद पार्टी के अंदर उनका रास्ता आसान नहीं दिखता। अंकित त्यागी, दिल्ली आज तक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने उन पर 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। इस आरोप ने दिल्ली की राजनीति में भूचाल ला दिया, खलबली मचा दी। लेकिन कपिल मिश्रा के पास सबूत के नाम पर कुछ नहीं है। केजरीवाल ने कैश कब लिया, कितने के नोट थे, कपिल मिश्रा वहां क्या कर रहे थे, ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब फिलहाल कपिल दे नहीं रहे। बस इतना कह रहे हैं कि वो सारे सबूत और सब कुछ एसीबी और सीबीआई को ही देंगे, बताएंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अरविंद केजरीवाल जी के घर पर देखा है, सतेंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नकद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब एक मंत्री के सामने दूसरे मंत्री से मुख्यमंत्री ने 2 करोड़ रुपए कैश लिए तो ये आरोप ही अपने आप में कई सवालों को जन्म देता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जितना संगीन आरोप उनके पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने लगाया है, उसके बाद बात सबूतों की आती है और कुछ सवालों की भी। दिल्ली के स्वास्थ्य और ऊर्जा मंत्री से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पैसा लेने का क्या सबूत कपिल मिश्रा के पास है? केजरीवाल ने अपने घर पर जिस वक्त पैसा लिया उस वक्त क्या समय हो रहा था? केजरीवाल के साथ उस वक्त कपिल मिश्रा की कौन सी बैठक थी जो वो मुख्यमंत्री के घर गए थे? केजरीवाल को सतेंद्र जैन ने 2-2 हजार के नोट दिए या 500 के या 100 के? सतेंद्र जैन किस तरह के बैग या सूटकेस में वो नोट भरकर लाए थे? क्या कपिल मिश्रा के पास कोई वीडियो या ऑडियो सबूत है? कपिल मिश्रा जिस जमीन डील की बात कर रहे हैं उसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं करते? अपने आरोपों पर कपिल मिश्रा ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से तो मुलाकात कर ली, लेकिन इन चुपते सवालों का जवाब वो दिल्ली पुलिस की एंटी करप्शन ब्यूरो या सीबीआई को देंगे। मेरी आगे की रणनीति ये है कि मैं सीबीआई और एसीबी को सारी जानकारी दूंगा, अपना बयान दूंगा, चैन से घर में आऊंगा और मस्त सोऊंगा। कपिल मिश्रा के आरोपों में कितना दम है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन इन आरोपों ने ईमानदारी के ब्रांड केजरीवाल पर दाग जरूर लगा दिया है। पंकज जैन के साथ अंकित यादव, दिल्ली आज तक। आप देख रहे हैं केजरीवाल कलंक कथा और अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे 6 साल पहले शुरू हुआ भ्रष्टाचार विरोधी एक आंदोलन आज एक राजनीतिक दल के रूप में भ्रष्टाचार के आरोप के साथ खड़ा है। लेकिन उससे पहले एक बार आप फिर देखिए कि कैसे ईमानदारी का प्रतीक बनकर उभरे अरविंद केजरीवाल पर उनके ही एक पूर्व मंत्री ने बेहद संगीन आरोप मढ़ दिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अरविंद केजरीवाल जी के घर पर देखा है, सतेंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नकद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। दिल्ली और देश की राजनीति में ईमानदारी का डंका पीटने वाले अरविंद केजरीवाल पर इससे बड़ी चोट आज तक किसी ने नहीं की। उनकी ही पार्टी के नेता, पूर्व मंत्री और कुछ दिनों पहले तक उनसे कदम ताल करने वाले कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के मुखिया पर जो आरोप लगाए उसे सुनकर हर कोई हिल गया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अरविंद केजरीवाल जी के घर पर देखा है, सतेंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नकद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। सतेंद्र जैन जी ने 2 करोड़ रुपए नकद अरविंद केजरीवाल जी को मेरी आंखों के सामने दिए। कपिल मिश्रा अपने आरोपों से वो सब खोलते चले गए जो उन्होंने आंदोलन से
शुचिता की राजनीति करने आए केजरीवाल के साथ देखा और जिया है। और माननीय सत्येंद्र जैन जी ने मेरे से खुद व्यक्तिगत तौर पर एक बात बताई कि अरविंद केजरीवाल जी के किसी सगे रिश्तेदार की जमीन के लिए 50 करोड़ की डील उन्होंने कराई है। मैंने ये बात भी अरविंद जी को जाके बताई। कपिल मिश्रा ने कहा कि जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल से 2 करोड़ रुपए पर सवाल किए तो उन्हें राजनीति का मौन मंत्र समझाया गया। इतने संगीन और गंभीर आरोप लगाने के बाद भी आम आदमी पार्टी ने न तो कपिल मिश्रा का खंडन किया, न ही ये कहने का साहस दिखाया कि वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। आज जिस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए, उसके बारे में अब मैं क्या कहूं। वो तो बात जवाब देने लायक भी नहीं है, कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। बहुत ही उलझलूल आरोप उन्होंने लगाए हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं है। इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है, उसका कोई जवाब नहीं है। अपनी ही सरकार में मंत्री रहे कपिल मिश्रा के आरोपों से जहां आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है, वहीं बीजेपी और कांग्रेस अब केजरीवाल की ईमानदारी पर वार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को बोलना चाहता हूं, अब आपके पास दिल्ली के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे रहने का न तो मोरल अधिकार रह गया और न तो लीगल अधिकार रह गया है। आपको तत्क्षण दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। केजरीवाल सरकार को भी कोई नैतिक अधिकार नहीं है केजरीवाल जी को कि वो अपने पद के ऊपर बने रहें। लिहाजा केजरीवाल को नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इमीडिएटली इस्तीफा देना चाहिए। सिर्फ विपक्षी दल ही नहीं, कभी केजरीवाल को अपना मंच मुहैया कराने वाले अन्ना हजारे भी अपने चेले पर लगे आरोपों से दुखी हैं। दिल्ली के भ्रष्टाचार के विरोध में जो लड़ाई हुई, उसके कारण केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए और आज उन पर आरोप होना इतने दुख की बात है, मैं कह नहीं सकता उसके बारे में। किसी ने केजरीवाल पर तानाशाह होने का आरोप लगाया तो किसी ने उन्हें घमंडी करार दिया, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि जब उनके पूर्व मंत्री ने उनका नाम भ्रष्टाचार से जोड़ा है। आशुतोष के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। 2 साल पहले जिस आम आदमी पार्टी को दिल्ली में ऐसा प्रचंड बहुमत मिला जिसकी कल्पना तक नहीं की जा रही थी, आज वही आम आदमी पार्टी घरेलू मोर्चे से लेकर ईमानदारी की चौखट तक बेनकाब हो रही है। 2 साल पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा दिल्ली में ही नहीं समा रही थी और इसीलिए पंजाब से गोवा तक अरविंद चले गए। उन राज्यों में मिली हार ने केजरीवाल की तमन्नाओं को ठिकाने लगा दिया और रही सही कसर दिल्ली में एमसीडी की हार ने पूरी कर दी। दिल्ली की जनता ने मुझ पे विश्वास किया है। मैं 5 साल तक दिल्ली में रहकर केवल और केवल दिल्ली की जनता की सेवा करूंगा। जब जुबान की कद्र नहीं होती तो सफलता भरी उम्मीदों का ज्वार महज 2 साल में ही नाकामियों का भाटा बनकर उतरने लगता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ यही हुआ। कहां तो मुख्यमंत्री बनने के बाद वो दिल्ली को जन्नत बनाने के लिए जी जान से जुटने वाले थे और कहां दिल्ली छोड़कर अलग अलग सूबों को जीतने के लिए निकल पड़े। लेकिन पंजाब से गोवा तक नतीजा आया तो सब नील बटे सन्नाटा। ऐसा ये कहना गलत है, क्योंकि अगर आप ईवीएम के ऊपर मुद्दा उठाएं, अगर पिछले 5-7 महीने के अंदर जितने सबूत सामने आए हैं ईवीएम की गड़बड़ियों के, पहले कभी नहीं आए। पुणे से सबूत आए, पुणे के अंदर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को 0 वोट मिले। वो कह रहे जी मैं अपना वोट तो डाल के आया था, मेरा वोट कहाँ गया, मेरे परिवार का वोट कहाँ गया, 0 कैसे मिल सकते हैं। 2015 की वो गुलाबी शाम थी जब दिल्ली में प्रचंड बहुमत के गुलाब केजरीवाल पर बरस रहे थे। पूरी की पूरी दिल्ली केजरीवाल के नाम के हो गई। लेकिन 2 साल में भरोसा ऐसा टूटा कि जिस राजौरी नगर सीट पर आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत पाया था, वहां अपनी इज्जत की जमानत तक नहीं बचा पाई। माना कि एक सीट की हार जीत से बहुमत वाली सरकार की सेहत पर असर नहीं पड़ता, लेकिन जब राजनीति की सारी कायनात एक सीट पर सिमट जाए तो उसकी गूंज दूर तलक जाती है और इस मुश्किल से निकल पाते कि एमसीडी में पार्टी की सारी उम्मीदें धराशायी हो गई। नरेंद्र मोदी जी के 3 साल के कार्य
और इनकी पॉलिसी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की योजनाओं की जीत है। और उसके साथ तीसरा कोई फैक्टर है तो वो है हमारे दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का। ईवीएम पर सवाल उठाने वाले केजरीवाल के सामने अब दिल्ली के वोटरों के सवाल इन चुनाव नतीजों से उछल रहे हैं। ये ठीक है कि आम आदमी पार्टी आगे डटकर लड़ने की दुहाई दे रही है, लेकिन अभी का नतीजा तो केजरीवाल के लिए दिल्ली के लोगों का कठोर पैगाम है। पैगाम ये कि नहीं संभले तो बर्बादियों का मंजर इंतजार कर रहा है। इसीलिए 2 साल पुरानी जीत के हैंगओवर में जीने वाले नेताओं की जुबान भी नरम पड़ गई। पिछले 2 दिनों में मैंने ढेरों कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से बात की। सच्चाई सामने है। हाँ, हमने गलती की, लेकिन हम आत्मचिंतन करेंगे और भूल सुधार करेंगे। बेईमान से लड़ने का दावा और विकास की नई ऊंचाइयों को छूने का वादा। गोवा पंजाब से होते हुए एमसीडी के चुनाव में हार ने केजरीवाल के इस दावे पर भी सवाल खड़ा कर दिया है, जो उन्होंने शपथ लेते हुए किया था। मैं आज इतना आपको वादा करता हूं, 24 घंटे काम करेंगे हम लोग, हमारी पूरी टीम। मैं, मेरे मंत्री, मेरे एमएलए 24 घंटे काम करेंगे। कहां तो 24 घंटे परिश्रम का वादा था और कहां विवादों और बवालों में सरकार घिरती चली गई। केजरीवाल सरकार पर आरोप लगा कि इसने 12,000 रुपए प्रति थाली के हिसाब से ताजमहल होटल से खाना मंगवाया। केजरीवाल सरकार पर यह भी आरोप लगा कि इसने विज्ञापनों पर 97 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। केजरीवाल के 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाना भी उनके लिए मुसीबतों का सबब बन गया। और वित्त मंत्री अरुण जेटली से मानहानि का मुकदमा लड़ने के चक्कर में राम जेठमलानी की 3 करोड़ 86 लाख की फीस भी गले की फांस बन गई। इन सब के बीच खुद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री होकर भी दिल्ली से दूर दूर खड़े रहे। विरोधी पार्टियां इस बात को भुनाने में कामयाब रही। केजरीवाल की छवि पर सबसे बड़ा सवालिया निशान तो शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट से लगी, जिनमें सरकार के खिलाफ 7 मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के सलाहकार पद पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बेटी सौम्या जैन की नियुक्ति नियमों की धज्जियां उड़ाकर हुई। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को घर मुहैया कराए जाने को भी गलत बताया। आप विधायक अखिलेश त्रिपाठी को अनुचित तरीके से टाइप 5 बंगला दिया गया। केजरीवाल के रिश्तेदार निकुंज अग्रवाल को स्वास्थ्य मंत्री का ओएसडी बनाने पर भी सवाल उठाया गया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत मंत्रियों की विदेश यात्रा के लिए उपराज्यपाल से इजाजत नहीं लेने को भी गलत बताया है। रिपोर्ट में आपके दफ्तर के लिए 206 राउज एवेन्यू का बंगला आवंटित करने को भी अनुचित ठहराया गया है। वही हालत है आम आदमी पार्टी वालों की। अरे एक स्टैंड पे रहो, और एक स्टैंड पे वही रह सकता है जो एक भाव में रहता है, सबके लिए समान रहता है। समभाव कहते हैं ना, कि हमारी एक नीति हो, जिसके लिए अलग अलग चेहरे, अलग अलग वो एक है ना कि जब भी जी चाहे नई दुनिया बना लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। केजरीवाल पर जब भी उंगली उठी, इसे वो दूसरे राजनीतिक दलों की सियासी चाल बताकर पल्ला झाड़ लेते थे। इस बीच अपने पुराने वादों को भुलाकर वो पंजाब और गोवा में किस्मत आजमाने चले गए। पंजाब में जीत के मंसूबों पर कैप्टन अमरिंदर ने पानी फेर दिया तो गोवा कहीं की नहीं रही। अब एमसीडी की हार के बाद पार्टी में मचा हाहाकार केजरीवाल को जरूर डरा रहा होगा। आज तक ब्यूरो। एक गीत जो आम आदमी पार्टी और अन्ना आंदोलन के लिए टैगलाइन बन गया, वो है बिछड़े सभी बारी बारी। दरअसल संघर्ष की दुहाई देने वाली पार्टी में जब केजरीवाल का सिक्का चलने लगा तो धीरे धीरे वो सारे लोग किनारे कर दिए गए जिन्होंने कभी केजरीवाल पर सवाल उठाए हों। और यही वजह है कि अन्ना आंदोलन के दौरान केजरीवाल को छोड़कर जस्टिस संतोष हेगड़े से लेकर किरण बेदी तक चले गईं, तो आम आदमी पार्टी से शाजिया आलमी, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जैसे नेता भी अलग हो गए। मैं अपने भगवान को हाजिर नाजिर मान के शपथ लेता हूँ कि मैं कभी भी अपनी पवित्र पार्टी को और इस आंदोलन को धोखा नहीं दूंगा। केजरीवाल की पार्टी में अंदरूनी लड़ाई की सड़न कारपेट के नीचे ही दबी रहती अगर एमसीडी में हार नहीं हुई होती। उस हार ने केजरीवाल को बुरी तरह हिला दिया।
इसीलिए अपने गिने चुने जीते हुए पार्षदों तक को बार बार ईमानदारी की घुट्टी पिलानी पड़ी। तो ये बीजेपी वाले पूरी कोशिश करेंगे आपको तोड़ने की। एक तो ये कि अपने फोन हमेशा रिकॉर्डिंग में ही रखना, किसी का फोन आए तो रिकॉर्ड कर लेना, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देंगे भाई इन्होंने ऐसे बदमाशी करने की। एक बार हो सकता है आपको लगे कोई लालच दे दे, तेरे को 10 करोड़ रुपए दे दूंगा पार्टी छोड़ के आ जाए, इनके पास तो बहुत पैसा है तो कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन एक चीज सोच लेना कि अगर आप इस आंदोलन को और इस पार्टी को और लोगों की इस उम्मीद को धोखा दे के गए तो जिंदगी में सुखी नहीं रह पाओगे। केजरीवाल के सपने और आदर्शों पर बड़ा सवाल तो खुद उनके कभी करीबी रहे कुमार विश्वास ने लगा दिया है। केजरीवाल अपनी पार्टी को पवित्र और ईमानदार बताते हैं, लेकिन कुमार विश्वास को विश्वास हो चला है कि आप अब कांग्रेस बनने लगी है भ्रष्टाचार के मामले में। आम आदमी पार्टी भी कुछ प्रतिशत कांग्रेस हो रही है। मेरा पूरा दम है, जोर है, जिससे मुझसे बहुत लोग नाराज भी रहते हैं कि मैं इसे न्यूनतम कांग्रेस स्तर पर लेकर आऊं, क्योंकि हम एंटी करप्शन क्रूसेडर हैं, हम वहां से शुरू हुए हैं। अब ये साफ नहीं कि ये कुमार विश्वास की भड़ास है या वाकई दिल से निकला पार्टी के लिए दर्द। लेकिन हारे हुए केजरीवाल के घावों पर कुमार विश्वास के एक एक शब्द नमक मिर्च की तरह चुभे होंगे। इन सब के बीच पार्टी की विधायक अमानतुल्ला खान ने जब कुमार विश्वास को आरएसएस बीजेपी का एजेंट बता दिया तो पार्टी का घमासान खुलकर सामने आ गया। मुझे लगा कि ये निकाल दिया जाएगा। कोई अगर ऐसी बात अरविंद के बारे में बोल दे तो हम सहन नहीं करेंगे, मनीष के बारे में बोल दे तो पूरी पार्टी सहन नहीं करेगी। विधायक कह रहे थे जी बिल्कुल निकलना चाहिए, कार्यकर्ता कह रहे थे, पर कल जब उसने दोबारा बोला तब मुझे लगा कि ये रामविलास पासवान जी की पार्टी में से आया हुआ पहली बार का विधायक नहीं बोल रहा, ये सिर्फ मुखौटा है। जैसे तैसे कुमार विश्वास को केजरीवाल ने मना लिया, लेकिन पार्टी में भरोसे की कमी तो बढ़ती ही गई और इसकी शुरुआत तभी हो गई थी जब केजरीवाल को दिल्ली में 70 में से 67 सीटें मिली थी। जीत के बाद केजरीवाल ने पार्टी से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे संस्थापक दिग्गजों को एक झटके में बाहर निकाल फेंका। दरअसल केजरीवाल को जिससे रत्ती भर दिक्कत हुई या जिसने भी केजरीवाल के नेतृत्व पर इंच भर भी उंगली उठाई, उसे केजरीवाल बाहर करते गए। इसे जानने के लिए आपको इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई भले ही अन्ना हजारे कर रहे थे, लेकिन उसकी सारी प्लानिंग अरविंद केजरीवाल ने की थी। उस दौरान आंदोलन में जिससे भी केजरीवाल की नहीं बनी, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया या फिर उन लोगों ने ही अपना रास्ता अलग कर लिया, चाहे स्वामी अग्निवेश हो या जस्टिस संतोष हेगड़े या आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य शांति भूषण, और बाद में तो शाजिया इल्मी तक आपसे बाहर निकल गई, जो कभी केजरीवाल को सबसे ईमानदार मानती थीं, आज सबसे भ्रष्ट बताती हैं। पार्टी के कई दिग्गज और साफ सुथरी छवि के नेता बाहर चलते गए और जो बचे उनमें कई मंत्रियों पर संगीन आरोप भी लगे। केजरीवाल सरकार के एक मंत्री संदीप कुमार को सेक्स सीडी आने के बाद इस्तीफा देना पड़ा। केजरीवाल के एक और मंत्री यासीम खान को बिल्डरों से वसूली के आरोप में कुर्सी गंवानी पड़ी। बस घोटाले के आरोप में गोपाल राय से ट्रांसपोर्ट विभाग लेकर सत्येंद्र जैन को दे दिया गया। केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री रहे जितेंद्र तोमर को फर्जी डिग्री के आरोप में कुर्सी गंवानी पड़ी और जेल भी जाना पड़ा, और अब कपिल मिश्रा को निकम्मा होने के चलते हटाया गया। हर पार्टी की एक विचारधारा होती है। आपने भ्रष्टाचार विरोधी विचारधारा का जाप तो किया, लेकिन वो अमल में उतरती दिखी नहीं। आज तक ब्यूरो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस ईमानदार राजनीति की दुहाई देकर अपनी राजनीति शुरू की थी, आज वही राजनीति उनके गले की हड्डी बन गई है। उनके ईमानदार चेहरे पर दागों के आरोप उनके ही निकट सहयोगी लगा रहे हैं। ऐसे में हार दर हार, टूट दर टूट, कलह दर कलह घिसट रही आम आदमी पार्टी को बचाना और अपनी सत्ता को बनाए रखना अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कॉन्फिडेंस है कि 5 साल के अंदर दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म करके दिखा देंगे। 1 साल के लिए हमको एंटी करप्शन ब्रांच दे दो, हम दिखाते हैं तुमको कि जांच कैसे होती है और भ्रष्टाचारियों को जेल कैसे भेजा जाता है। लीक से हटकर साफ सुथरी और ईमानदार राजनीति के दावेदार केजरीवाल आज भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं। केजरीवाल के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा के आरोपों से मची खलबली भविष्य के लिए कई खतरनाक संकेत भी कर रही है। केजरीवाल के सामने चुनौती ये है
कि अपनी खंडित छवि से वो पार्टी को एकजुट कैसे रख पाएंगे। क्या पार्टी में केजरीवाल की हैसियत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है? क्या नैतिकता की नई मिसाल देते हुए केजरीवाल पाक साफ साबित होने तक अपने पद से इस्तीफा देंगे? क्या पार्टी को लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक व्यक्ति एक पद के हिसाब से वो पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री में से एक पद से इस्तीफा देंगे? क्या अपनी सरकार के आरोपी मंत्रियों पर वो कार्रवाई करेंगे? क्या देश के दूसरे राज्यों में चुनावी जोड़तोड़ की जगह अपना सारा फोकस दिल्ली के विकास पर रखेंगे? और सबसे बड़ी बात कि जिस बुलंद इकबाल के साथ वो आए थे, क्या ईमानदारी और नैतिकता का वो ब्रांड बच पाएगा? दूसरों को राजनीति का पाठ पढ़ाने वाले केजरीवाल आज घर की राजनीति में ही बुरी तरह फंस गए हैं। वो तो मैं कहता ही हूँ कि इनको राजनीति करनी नहीं आती। इन्होंने दलाली करी अपनी जिंदगी में। राजनीति लाल बहादुर शास्त्री ने की थी और वही राजनीति हम लोग कर रहे हैं। इनको राजनीति करना हम लोग सिखाएंगे। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के गर्भ से निकली थी, लेकिन आज भ्रष्टाचार का दलदल इसको चारों तरफ से घेरे हुए है। ऐसे में केजरीवाल के लिए पार्टी और खुद को ईमान के कवच में सुरक्षित रखना बहुत मुश्किल सबक है। आज तक ब्यूरो। केजरीवाल कलंक कथा में बस इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।